माँ सरस्वती के सभी साहित्यिक समुपासकों का एक बार फिर इंद्र की कलम से के साहित्यिक मंच पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं शेफाली शर्मा आपका इस मंच पर स्वागत करते हुए आपकी जानकारी में फिर से एक बार ला देना चाहती हूँ कि मेरा उद्देश्य इस मंच के माध्यम से हिंदी साहित्य जगत के कविंद्रों की रचनाओं को आपके सामने लाना है, चाहे वे ज्ञात हों या अज्ञात हों, और दूसरे उन सभी महान रचनाकारों का पावन स्मरण करना है जिन्होंने माँ भारती, माँ हिंदी, हमारी राष्ट्रभाषा की जीवन भर सेवा की और अपना पूरा जीवन उसी के लिए समर्पित कर दिया। मेरा उद्देश्य राष्ट्रभाषा माँ हिंदी का स्वरूप आप सभी के सामने लाना है और उद्देश्य यही है कि हमारी भारत माता की भाल की इस बिंदी माँ हिंदी का रंग और चटक और सुर्ख हो जाए। तो आइए चलते हैं आज की इस साहित्यिक यात्रा की ओर। और आज हमारा गंतव्य है इस देश के राष्ट्र कवि कहलाने वाले महामना महाकवि दिनकर, जो अपनी ओजस्विता, अपनी राष्ट्रभक्ति, अपने जन कवि रूप और अपने युगबोध के कारण युगचारण कहलाने वाले हमारे हिंदी साहित्य आकाश जगत के सबसे दीप्यमान प्रकाश पुंज कविवर दिनकर के साहित्य जगत में, यूं तो दिनकर जी के साहित्य जगत में एक से एक दीप्यमान रत्न है, लेकिन आज हम जिस कृति को लेकर आए हैं वह है उनका प्रबंध काव्य कुरुक्षेत्र, जो 7 सर्गों में बटा हुआ है। सन 1946 में इसका प्रकाशन हुआ। नागरी प्रचारिणी सभा और भारत सरकार द्वारा ये सम्मानित काव्य एक विचारात्मक काव्य है जो युद्ध की समस्या और मानवतावाद की समस्याओं पर आधारित। हमारा प्रयास रहेगा कि हम इस महान काव्य को श्रृंखलाओं में पढ़ें, सुने, जाने, चिंतन और मनन करें। आज का विषय आरंभ करने से पहले मैं चाहूँगी कि आपके सामने हमारे युग के जाने माने कवि, जाने माने हस्ताक्षर श्री गोपाल दास नीरज की कुछ पंक्तियां। वे कहते हैं, मैं सोच रहा हूँ अगर तीसरा युद्ध हुआ तो इस नई सुबह की नई फसल का क्या होगा। मैं सोच रहा हूँ गर जमीन पर उगा खून, इस रंग महल की चहल पहल का क्या होगा। ये हंसते हुए गुलाब चहकते हुए चमन, ये हंसते हुए गुलाब चहकते हुए चमन, जादू बिखराती हुई रूप की ये कलियां, ये मस्त झूमती हुई बालियां धानों की, ये शोख सजल शर्माती गेहूं की गरियां। मैं सोच रहा हूँ अगर तीसरा युद्ध हुआ तो इस नई सुबह की नई फसल का क्या होगा। ये पंक्तियां सुनकर मानव सभ्यता के भविष्य के गर्भ में छुपे किसी काल्पनिक युद्ध की आहट से सुनाई देती है। कल्पना से मन सिहर जाता है और यह डर भी अकारण नहीं है, क्योंकि हमने इतिहास में बहुत से युद्ध देखे हैं। हमने महाभारत को देखा है, हमने वेद व्यास को देखा है, हमने कौरवों और पांडवों की अनेक अक्षौहिणी सेनाओं को आपस में लड़ते देखा है। हमने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर रथ पर आरूढ़ कृष्ण को देखा है। हमने अपनों के व्यामोह से ग्रस्त अर्जुन को देखा है और इसी बिंदु पर हमें योगीश्वर कृष्ण का वह रूप दिखाई देता है जहाँ वे अर्जुन को उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वराण्य बोधक का संदेश देते हैं और अर्जुन अपने सभी मोह को त्याग कर गांडीव धारण करके परंतप पार्थ का रूप धारण करता है। अब प्रश्न यह उठता है कि इतना सब होने के बावजूद दिनकर ने इस कुरुक्षेत्र काव्य में नया क्या रचा है। दिनकर जी इस संदर्भ में कहते हैं, कुरुक्षेत्र की रचना भगवान व्यास के अनुकरण पर नहीं हुई और न महाभारत को दोहराना मेरा उद्देश्य है। वे लिखते हैं, पहले मुझे अशोक के निर्वेद ने अपनी ओर आकर्षित किया और कलिंग विजय लिखते लिखते मुझे ऐसा लगा मानो युद्ध की समस्या ही सारी समस्याओं की जड़ है। दिनकर जी की यह दृढ़ मान्यता है कि युद्ध समस्याओं की उत्पत्ति का कारण है तो इसका समाधान भी है। वह यदि उत्पत्ति करता है तो विध्वंस भी करता है और विध्वंस करता है तो वही सृष्टि भी करता है। दरअसल अन्यायी के प्रति सहिष्णुता, त्याग, दया, ममता जैसे भाव हर बार नहीं दिखाए जाते। कभी कभी उसके विरुद्ध शस्त्र भी उठाना पड़ता है। आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से ही जीता जा सकता है। कविवर दिनकर ने अपने इन विचारों को काव्यात्मक रूप देने के लिए
धर्मराज युधिष्ठिर और शरशैया पर मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए पितामह भीष्म को अपना माध्यम बनाया। द्वापर के अवसान से कलयुग की वर्तमान समस्याएं कुछ बहुत दूर नहीं है। इसीलिए कवि ने गीता को दोहराने की अपेक्षा उसका पुनराख्यान एक दूसरे माध्यम से करना श्रेष्ठ समझा। यूं तो युधिष्ठिर गीता के अर्जुन के समान हैं, तो अन्याय के विरुद्ध युद्ध करने का आह्वान करने वाले कृष्ण के समान यहाँ पितामह भीष्म दिखाई देते हैं, परंतु अंतर है परिस्थितियों का। अर्जुन युद्ध से पहले किंग कर्तव्य विमूढ़ हैं और युधिष्ठिर युद्ध के बाद अवसादग्रस्त, दिशाहीन और अकर्मण्य दिखाई देते हैं। सन 1946 में रचा गया यह काव्य इस उद्देश्य से भी लिखा गया है कि कवि भारतीय जनमानस में युद्धस्व की भावना जगाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि विभाजन जैसी त्रासदी को भारतीय जनमानस चुपचाप शांति से न सह जाए, बल्कि उसके विरुद्ध अपनी आवाज उठाए। कोई भी महान काव्य केवल तत्कालीन परिस्थितियों के लिए प्रासंगिक नहीं होता, बल्कि वह कालजयी होता है। इसीलिए इस काव्य ने उस समय की परिस्थितियों, उस समय के जनमानस को तो प्रभावित किया ही, साथ ही साथ सत्य असत्य, धर्म अधर्म, देवत्व दानवत्व के युद्ध में, चाहे वह मन मस्तिष्क के स्तर पे हो, समाज में हो, देश में हो या विश्व में हो, हर पल यह काव्य प्रासंगिक दिखाई देता है। तो आइए चलते हैं महाकवि राष्ट्रकवि दिनकर की इस प्रबंध काव्य के प्रथम सर्ग की तरफ, जिसमें महाभारत के भीषण संग्राम के पश्चात कौरवों की चिता के सामने रोने के लिए कोई नहीं रह गया। वह कौन रोता है वहाँ इतिहास के अध्याय पर, जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मोल है, प्रत्यय किसी बूढ़े कुटिल नीतिज्ञ के व्यवहार का, जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष वलक्ष है, जो आप तो लड़ता नहीं, कटवा किशोरों को मगर आश्वस्त होकर सोचता, शोणित बहा लेकिन गई बचलाज सारे देश की, और तब सम्मान से जाते गिने, और तब सम्मान से जाते गिने, नाम उनके देश मुख की लालिमा है बची जिनके लुटे सिंदूर से, देश की इज्जत बचाने के लिए या चढ़ा जिसने दिए निर्जलाल हैं, ईश जाने देश का लज्जा विषय तत्व है कोई कि केवल आवरण, उस हलाहल सी कुटिल द्रोहाग्नि का, जो कि जलती आ रही चिरकाल से, स्वार्थ लोलुप सभ्यता के अग्रणी नायकों के पेट में जठराग्नि से, विश्व मानव के हृदय निर्द्वेष में, विश्व मानव के हृदय निर्द्वेष में मूल हो सकता नहीं द्रोहाग्नि का, चाहता लड़ना नहीं समुदाय है, फैलती लपटे विषैली व्यक्तियों की सांस से, हर युद्ध के पहले द्विधा लड़ती उबलते क्रोध से, हर युद्ध से पहले मनुज है सोचता, क्या शस्त्र ही उपचार एक अमोघ है, अन्याय का अपकर्ष का विष का गरणमय द्रोह का, लड़ना उसे पड़ता मगर और जीतने के बाद भी रणभूमि में वह देखता है सत्य को रोता, वह सत्य है जो रो रहा इतिहास के अध्याय में, विजयी पुरुष के नाम पर कीचड़ नयन का डाल, उस सत्य के आघात से है झंझना उठती शिराएं प्राण की असहाय सी, सहसा विपंची लगे कोई अपरिचित के हाथ जो, वह दिल मिला उठता मगर है जानता इस चोट का उत्तर न उसके पास है, सहसा हृदय को तोड़कर पड़ती प्रतिध्वनि प्राणगत, अनिवार्य सत्याघात की, नरका बहाया रक्त हे भगवान, मैंने क्या किया, लेकिन मनुज के प्राण शायद पत्थरों के हैं बने, इस दंश के दुख भूल कर होता समर आरूढ़, फिर मारता मरता विजय पाकर बहाता अश्रु है, यूं ही बहुत पहले कभी कुरुभूमि पर नरमेध की लीला हुई जब पूर्ण थी, पीकर लहू जब आदमी के वक्ष का, वज्रांग पांडव भीम का मन हो चुका परेशान था, और जब व्रत मुक्त केशी द्रौपदी मानवी अथवा ज्वलित जागृत शिखा प्रतिशोध की आंत अपने पीस कर आदमी के गर्म लोहू से चुपड़ रक्त वेणी
कर चुकी थी केश की, केश जो 13 बरस से थे खीले। और जब पविकाय पांडव भीम ने द्रोण सुत के शीश की मणि छीन कर हाथ में रख दी, प्रिया के मग्न हो 5 नन्हे बालकों के मूल्य सी, कौरवों का श्राद्ध करने के लिए या कि रोने को चिता के सामने, शेष जब था रह गया कोई नहीं, एक वृद्धा एक अंधे के सिवा। और जब तीव्र हर्ष निनाद उठकर पांडवों के शिविर से घूमता फिरता गहन कुरुक्षेत्र की मृत भूमि में लड़खड़ाता सा हवा पर एक स्वर निस्सार सा लौट आता था भटक कर पांडवों के पास ही, जीवितों के कान पर मरता हुआ और उन पर व्यंग्य सा करता हुआ। देख लो बाहर महा सुनसान है, सालता जिनका हृदय में, लोग सब वे जा चुके। हर्ष के स्वर में छिपा जो व्यंग्य है, कौन सुन समझे उसे। सब लोग तो अर्धमृत से हो रहे आनंद से, जय सुरा की सनसनी से चेतना निस्पंद है। किंतु उस उल्लास जड़ समुदाय में एक ऐसा भी पुरुष है जो विकल, बोलता कुछ भी नहीं पर रो रहा, मग्न चिंतालीन अपने आप में। सत्य ही तो जा चुके सब लोग हैं, दूर ईर्ष्या द्वेष हाहाकार से, मर गए जो वो नहीं सुनते इसे। हर्ष का स्वर जीवितों का व्यंग्य है, स्वप्न सा देखा सुयोधन कह रहा, ओ युधिष्ठिर सिंधु के हम पार हैं, तुम चिढ़ाने के लिए जो कुछ कहो, किंतु कोई बात हम सुनते नहीं। हम वहाँ पर हैं महाभारत जहाँ दिखता है स्वप्न अंतः शून्य सा, जो घटित सा तो कभी लगता मगर अर्थ जिसका अब न कोई याद है। आ गए हम पार तुम उस पार, यह पराजय या कि जय किसकी हुई, व्यंग्य पश्चाताप अंतरदाह का, अब विजय उपहार भोगो चैन से। हर्ष का स्वर घूमता निस्सार सा लड़खड़ाता मर रहा कुरुक्षेत्र में, और युधिष्ठिर सुन रहे अव्यक्त सा एक रब मन का कि व्यापक शून्य का, रक्त से सिंच कर समर की मेदिनी हो गई है लाल नीचे कोस भर, और ऊपर रक्त की खरधार में तैरते हैं अंग रथ गज बाज के। किंतु इस विध्वंस के उपरांत भी शेष क्या है? व्यंग्य है, व्यंग्य ही तो भाग्य का। चाहता था प्राप्त मैं करना जिसे, तत्व वह करगत हुआ या उड़ गया। सत्य ही तो मुष्टिगत करना जिसे, चाहता था शत्रुओं के साथ उड़ गए वे तत्व मेरे हाथ में। व्यंग्य पश्चाताप केवल छोड़कर, यह महाभारत वृथा निष्फल हुआ। उफ, ज्वलित कितना गरलमय व्यंग्य है। 5 ही असहिष्णु नर के द्वेष से हो गया संहार पूरे देश का। द्रौपदी हो दिव्य वस्त्रालंकृता, और हम भोगे अहममय राज्य यह। पुत्र पतिहीना इसी से तो हुई, कोटि माताएं करोड़ों नारियां, रक्त से छाने हुए इस राज्य को। वज्र हो कैसे सकूंगा भोग में, आदमी के खून में यह है सना, और इसमें है लहू अभिमन्यु का। वज्र सा कुछ टूट कर स्मृति से गिरा, तब गए कौन्तेय दुर्वह भार में। दब गई वह बुद्धि जो अब तक रही, खोजती कुछ तत्व रण की भस्म में। भर गया ऐसा हृदय दुख दर्द से, फेन या बुद्ध नहीं उसमें उठा। खींच कर उच्छ्वास बोले सिर्फ वे, पार्थ मैं जाता पितामह पास। और हर्ष निनाद अंतः शून्य सा लड़खड़ाता मर रहा था वायु में। यह था महाकवि दिनकर के प्रबंध काव्य कुरुक्षेत्र का प्रथम सर्ग। इस सर्ग के शब्दार्थ और भावार्थ को आप तक सही ढंग से पहुंचाने का मेरा पूरा प्रयास रहा। मैं इस प्रयास में कितनी कामयाब रही, ये आपके स्नेह और आशीर्वाद से पता चलेगा। जल्दी ही मिलूंगी आपसे इसके द्वितीय सर्ग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।